जाओ, जाकर त्याग दो अपनी पुत्री को और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सको। जब पिताश्री लौट कर आएंगे तो मेरे कानों में आभूषण देकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। किंतु मैं अपने छोटे हाथों से इन्हें पहन नहीं पा रही हूँ। सभी माताओं के कानों में आभूषण है, वो तो मुझे सिखा देंगी कि मैं इसे कैसे धारण करूंगी। सर्वप्रथम हमारे सभी पुत्रों का अंत हो गया, फिर प्रभु श्री गणेश ने प्रस्थान किया, प्रभु महाशिव के आवाहन का यज्ञ भी अधूरा रह गया। मुझे ये चिंता है कि ये अशुभ युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। माताओं, मुझे आपसे सहायता चाहिए। आप में से मुझे कोई ये कानों के आभूषण पहना दीजिए ना। आप सभी तो कितने तनाव में लग रही है, किंतु आप चिंता मत कीजिए। पिताश्री ने स्वयं मुझसे कहा है कुछ ऐसा महान कार्य करने गए हैं जिससे यह युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा। उसे पाताल की अतल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम किसी भी भगवान को पराजित कर सकते हो। अपनी पुत्री को त्याग दो। आप में से कोई मेरा विश्वास नहीं कर रही है ना, किंतु मैं सत्य कह रही हूँ। मुझसे अपास नहीं करते हैं पिताश्री। मुझसे दिया हुआ वचन वो कदापि नहीं तोड़ेंगे। हमारी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी। हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। इस युद्ध में तुम्हें विजय दिलाएंगे, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अभी देखना आप सभी, वो यहाँ आते ही इस युद्ध को त्याग कर मुझे से पूर्व अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसा हो तो कितना उचित होगा। होगा, ऐसा ही होगा, किंतु आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है ना। उचित है फिर, तब तो मैं इन आभूषणों को तभी धारण करूंगी जब युद्ध का अंत कर पिताश्री मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। जो तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की भागी है उसे तुम मृत्यु को समर्पित कर दो, जिससे तुम अपनी विजय को प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। अपने प्राणों से भी अधिक जिससे स्नेह करता हूँ उसके प्राण कैसे ले लूं? इतना कठोर कैसे बन सकता हूँ मैं? हमें ज्ञात है तुम्हें इतना बड़ा त्याग देने में संकोच हो रहा है। यही कारण है कि हम असुर कभी विजय नहीं हुए। रुको मत भंडासुर, ये भूल मत करो। पिताश्री अपनी पराजय से अपने श्रेष्ठ महायोद्धाओं को खोने से बचाने का यही एकमात्र उपाय है। खोया तो तुमने अवश्य होगा अपने प्रियजनों को, अपने सर्वशक्तिशाली पुत्रों को, अपने युवाओं को खोया है मैंने अनेकों बार। अपनी प्रत्येक योजना में असफलता का सामना करना पड़ा है मुझे। ये तो तुम्हें हमसे भी भली भांति ज्ञात है कि एक महान विजय के लिए छोटा सा त्याग तो चलता है। छोटा सा त्याग तो चलता है। छोटा सा त्याग तो चलता है। और मैं पिताश्री के लौटने की प्रतीक्षा यही रुक के करूंगी।
उचित है, उचित है, उचित है, उचित है। महान विजय के लिए छोटा त्याग अवश्य चलता है, और उस त्याग का साक्षी बनने के लिए आपको अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। ये मृत संजीवनी सुरा कहां लुप्त हो रही है? असुर महानायक भंडासुर यहाँ लौटेंगे तो ये देखकर बहुत क्रोधित होंगे। हमें और प्रयास करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये सुरभ भाप बनकर कहाँ जा रही है? ये सुरभ वर्षा पूर्ण रूप से रुक जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। माता, अब तो सब कुशल हो रहा है, फिर आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि पुत्र, भंडासुर हमें युद्ध में उलझाकर उस अकल्पनीय पाप की योजना बनाकर उस महापाप को पूर्ण करने की तैयारी कर रहा है। मैं त्रिशंकु लोक के बाहर पहुंच गया और वो रही मेरी हथेली। अब शीघ्र अमरपुर पहुंचना है। किसी भी असुर में इतना निस्वार्थ प्रेम मैंने प्रथम बार देखा है। और कितने प्रतीक्षा करूं पिताश्री? अपनी पुत्री के प्राण महाअस्त्र के लिए। जिनसे उसकी रचना हुई है, फिर देखो कैसे तुम्हें वो अपनी विजय के लिए ये त्याग तो मुझे करना ही होगा। असीम शक्ति की लालसा में भंडासुर अपनी पुत्री का त्याग करने की दुष्टता करने जा रहा है। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री, मुझे विश्वास है तुम हंसते हंसते मेरे कहने पर मेरे लिए कोई भी त्याग कर दोगी। मैंने कहा था ना, पिताजी अवश्य लौटेंगे। किंतु पिताश्री इस अवस्था में क्यों है? नहीं, मैं इस दुष्ट भंडासुर को ऐसा महापाप कदापि नहीं करने दूंगा। पिताश्री, 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 नहीं पिताश्री, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको कोई हानि नहीं हो सकती। पिताश्री, अच्छा होता यदि कोई अन्य उपाय होता, किंतु दुर्भाग्यवश अब तो मुझे ये करना ही होगा। मैं भंडासुर को रोक कर ही रहूंगा। उसे रश्मि प्रभा जैसी पावन हृदय बालिका को कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। पिताश्री, क्या हुआ आपको? पिताश्री, पिताश्री,
युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। ये सुरा मृत असुरों में जीवन भर सकती है, तो मेरे पिता के घावों को भी अवश्य भर देगी। ये सुरा कहाँ जा रही है? मुझे शीघ्रता करनी होगी। पिताश्री! मेरी पुत्री, जिसके हृदय में मेरे लिए स्नेह का सागर है, जिस पर मुझे अटल विश्वास है, जो इतने निस्वार्थ भाव से मेरे घाव भरने के लिए मेरी ओर मृत संजीवनी सुरा का पात्र लेके भागी चली आ रही है, और मैं उसके प्राण हरने पर विवश होऊंगा। पिताश्री, चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री आपको कोई आंच भी आने नहीं देगी। मुझे और तिरुपति से पिताश्री के पास जाना होगा। पिताश्री! मृत संजीवनी सुरा की कुछ बूंदें भी पिताजी तक पहुंच गई तो वो उनको स्वस्थ कर देगी। पिताश्री, पिताश्री, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके लिए सुरा ले आई हूँ। पिताश्री! नहीं, ये कुछ बूंदें तो पिताजी के मुख में जानी चाहिए। जाओ, जाकर त्याग दो अपनी पुत्री को, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सको। मैंने कहा था ना पिताश्री, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। मेरी पुत्री कितने सहज भाव से मुझ पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है, और एक मैं हूँ जो इससे इसी के प्राण छीनने की योजना बना रहा हूँ। मैं आपके लौटने और आपके स्वस्थ होने से अत्यंत प्रसन्न हूँ पिताश्री। अच्छा
पिताश्री, अब आप शीघ्रता से इस युद्ध को समाप्त कीजिए, जिससे आपको कहीं न जाना पड़े और मुझे आपसे कभी दूर भी होना ना पड़े। मेरी पुत्री, तुम में तो मेरे प्राण बसते हैं। मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैंने कहा था ना, इसका हृदय इतना कठोर नहीं, ये सफल नहीं हो सकेगा। देह की भावना जो हम असुरों के लिए व्यर्थ है, उसे 105 ब्रह्मांड के स्वामी को एक दुर्बल जीव में परिवर्तित कर दिया। मैं कदापि दुर्बल नहीं हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। क्या हुआ पिताश्री, क्या करना है आपको? वो कार्यपुत्री जिससे संपूर्ण असुर जाति का भविष्य निर्धारित होगा। क्या तुम उस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता करोगी? हाँ अवश्य पिताश्री, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुर्भाग्यवश मुझे तुमसे वही चाहिए, उसके प्राण लेकर उस देवी को पराजित करने के लिए। भंडासुर ने अपना अंतिम अवसर भी खो दिया। यदि पुत्री का निस्वार्थ प्रेम भी उसे नहीं सुधार सकता, तो फिर उसका सुधरना असंभव है। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अब विलंब नहीं करना चाहिए। मैं रश्मि प्रभा को हानि पहुंचाने की भंडासुर की कुटिलता को सफल नहीं होने दे सकता। प्रणाम माता। बताइए ना पिताश्री, आपकी सहायता के लिए मुझे क्या करना होगा? जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम इसे पहन लो। कान के आभूषण आपको कैसे पता चला पिताश्री कि मैं आपके हाथों से यह आभूषण पहनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ? तो आप मुझे पहना दीजिए ना पिताश्री। तुम्हारे कानों में ये मायावी आभूषण तुम्हें सभी की दृष्टि से छुपा लेंगे। अब प्रभु गणेश जी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेंगे। बालिका रश्मि प्रभा को शीघ्र ढूंढना होगा मुझे। आसुरी अमरपुर में एकमात्र पावन हृदय रश्मि प्रभा के वहां होने से ही इतना दिव्य और पावन प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। अर्थात वो अवश्य इसी कक्ष में होगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ये तेज इन आभूषणों का है जो माता ने रश्मि प्रभा को प्रदान किए थे, किंतु वो इन्हें यहाँ छोड़कर चली कहाँ गई? आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। यदि ये यहाँ है, तो इन्हें सदा अपने निकट रखने वाली रश्मि प्रभा कहाँ है? कहीं मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत विलंब तो नहीं हो गया? अर्थात किसी आसुरी माया का प्रयोग कर
भंडासुर अपने आप को और रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा कर रख रहा है। मुझे समय रहते ही रश्मि प्रभा को ढूंढना ही होगा। कहीं विलंब होने से भंडासुर अपनी कुटिल योजना में सफल ना हो जाए। सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा वात्सल्य जैसी कोमल भावना तक का विनाश कर देती है।